नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 11 सितंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे मंडी में हवाई अड्डे के लिए 500 मीटर तक काटनी पड़ेगी बंदलीधार की पहाड़ियाँ। परीक्षाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। जानिए प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के बारे में। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सोलन में 199 मामले, प्रदेश भर में 338 संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 338 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। ऊना में 21, सोलन में 99, मंडी में 64, कांगड़ा में 65, सिरमौर में 12, कुल्लू में 4, चंबा में 7, बिलासपुर में 15, हमीरपुर में 20, किन्नौर में 12, शिमला में 19 पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी में हवाई अड्डे के लिए 500 मीटर तक काटनी पड़ेगी बंदलीधार की पहाड़ियाँ। हिमाचल सरकार बनाएगी इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने की नीति। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार सड़कों और अन्य कार्यों के लिए इंटरलॉकिंग टाइलें लगाने की नीति बनाएगी। इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। सीएम बोले कि पंचायतों से लेकर लोक निर्माण विभाग की सड़कों अन्य कार्यों में बिछाई जा रही इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाने की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं होगा। स्कूटी पर जा रही महिला आरक्षी और युवती पर झपटा तेंदुआ, दोनों गंभीर रूप से घायल। 587 पेड़ों को काटने की मंजूरी मिलते ही शुरू होगा सड़क निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री। हिमाचल में तय समय में होंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे। पंचायतों के पुनर्गठन पर विधानसभा में गुरुवार को पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि 15 वर्ष से हिमाचल में नई पंचायतों का गठन नहीं हो सका है। सरकार ने जनप्रतिनिधियों और जनता के प्रस्तावों पर नई पंचायतों का गठन किया। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पुनर्गठन पूरा होते ही चुनाव संबंधी आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय समाचार। कोरोना काल में परीक्षा करवाए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक परीक्षा केंद्रों में 2 लोगों की सीटों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य। सभी परीक्षाओं को फेस मास्क लगाना अनिवार्य। परीक्षा केंद्र में दाखिला होने के बाद थूकने पर पाबंदी। सभी के पास आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जांच करें। ऑनलाइन परीक्षा के बाद कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, डेस्क को सैनिटाइज किया जाएगा। आरक्षण कोटे से नौकरी नहीं चाहती महिलाएं, पत्र लिखकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लगाई गुहार। मध्य प्रदेश में करीब 200 महिला अभ्यर्थी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में महिला आरक्षण खत्म करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाई है। ईमेल के जरिए यह मांग राष्ट्रपति तक पहुंचाई गई और यह सभी महिलाएं पीएससी की परीक्षाओं के अभ्यर्थी रह चुकी हैं और इनके आरोप है कि 30% महिलाएं आरक्षण की विसंगति की वजह से महिलाओं को लाभ पहुंचाने की बजाय उनके चयनित होने की अवसर सीमित हो जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। दिसंबर के बाद ही 4% के नीचे आ सकती है महंगाई दर। एसबीआई का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से दिसंबर के बाद राहत मिल सकती है। इस अवधि के बाद महंगाई पर 4% के नीचे आ सकती है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 संक्रमण के कारण सरकार की ओर से भारी खरीद और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने से खुदरा महंगाई में वृद्धि देखने को मिली है। सुरक्षा मिशन। हिंद प्रशांत महासागर में मजबूत होगी सेना, मिलकर काम करेंगे भारत और फ्रांस। देश की थल सीमा ही नहीं बल्कि जल सीमा की सुरक्षा भी अब पुख्ता होगी। विभिन्न सुरक्षा सौदों के साथ फ्रांस जहां पहले ही भारत की मदद कर रहा है, वहीं अब समुद्री सुरक्षा मिशन पर भी फ्रांस भारत के साथ मिलकर काम करेगा। देश के रक्षा मंत्री का मानना है कि मैरीटाइम ट्रैफिक सिक्योरिटी आज एक बड़ी चुनौती है। इसके मद्देनजर भारत में भारतीय प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ रही है। 96,000 नए मामलों के साथ कुल संक्रमित हुए 45 लाख के पार, अब तक 76,000 मौतें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर केवल 30 सितंबर तक ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके बाद फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना में सरकार जनता को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करती है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने सुविधा का लाभ देने की अवधि को 20 सितंबर तक बढ़ाया था।
जानिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर दी है। साथ ही ई गोपाला ऐप भी लॉन्च कर दिया है। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले इन घोषणाओं को बहुत अहम माना जा रहा है। ये दोनों योजनाएं मछली पालन और पशुपालन से जुटे लोगों के लिए है। PMSFY देश में मछली पालन क्षेत्र में केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसमें 2020-21 से 2014-25 तक 20,050 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं बात करें खेल समाचार की, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे आज। इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी सीरीज जीतने का मौका। दोनों देशों के बीच 41 साल बाद एक ही वेन्यू पर लगातार 3 मैच होंगे। वहीं बात करें खेल समाचार की, मौसम समाचार की, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पूर्वी दक्षिण मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंतरिक तमिलनाडु के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के अनुमान। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 45,59,725 है। एक्टिव है 9,42,796 है। रिकवर हो चुके हैं 35,39,983 है, जिनकी डेथ हो चुकी है 76,604 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।